अस्सलाम वालेकुम। कीवर्ड सर्चिंग की दूसरी वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कीवर्ड सर्चिंग की पहली वीडियो में हमने ये बताया था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और ये आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कौन से ऐसे फ्री के टूल्स एंड प्लेटफॉर्म है जिधर से जाके आप बिल्कुल फ्री में विदाउट कास्ट आप किसी भी तरह के, किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के, किसी भी निचीज के ऊपर आप अपने कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड सर्चिंग की दूसरी वीडियो में हम ये बताएंगे कि कीवर्ड की टाइप्स कितनी होती हैं, वो कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं और इनके ऊपर वर्किंग किस तरह की जाती है। और ये कीवर्ड्स अगर इनकी टाइप्स हैं तो वो कौन कौन सी वेबसाइट्स पर या कौन कौन सी प्रोडक्ट पे, कौन सी सर्विस पे कौन से कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, उधर जाके ये चीज़ अमली मुजाहरा करके देखते हैं कि कीवर्ड्स कितनी टाइप्स के होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं, कौन सी वेबसाइट पे, कौन सी पोस्ट पे, कौन सी कंटेंट पे किस तरह का कीवर्ड्स हम ऐड करते हो। ये कीवर्ड्स का ही सारा काम है। कीवर्ड्स आपके राइट होंगे तो आपकी पोस्ट, आपका कंटेंट, आपका पेज, आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो बिना वक्त ज़ाया करते हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि सारा कुछ कैसे होता है। जी, तो हम सीखने लगे हैं कि कीवर्ड्स की कितनी इकसाम होती हैं और ये कीवर्ड्स किस तरह यूज़ होती हैं और हमें किस तरह यूज़ करने चाहिए। हम अब इस सेकंड वीडियो में इसकी हम पहचान बताते हैं आपको। तो ये देखें, कीवर्ड्स की 6 टाइप्स है। सबसे पहले शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, देन एट अ नंबर 3 प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, एट अ 4 नंबर कस्टमर डिफाइनिंग keyword and geo targeting keyword, then number 6 intent targeting keyword। तो ये जो नंबर 6 है ना, इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड, इसकी भी नेक्स्ट आगे 3 अकसाम है, ठीक है, इसलिए ये मैंने रेड की हुई है। पहली इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, तो सेकंड नंबर पे कमर्शियल कीवर्ड है, तो देन ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, ठीक है। ये है इनकी टाइप्स और इनकी ये इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स की नेक्स्ट सब टाइप्स है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट टेल कीवर्ड से कि व्हाट इज़ अ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स किसे बोलते हैं। इधर आ जाए आप न्यू टाइप पे इधर मैंने लिख दिया एसईओ मार्केटिंग, मैंने कर दिया इंटर। ये देखें साहब, आपके सामने जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, ये देखिए इन्होंने व्हाट इज़ अ एसईओ, ठीक है, ये शॉर्ट कीवर्ड है। ये देखिए ना, एसईओ मार्केटिंग मैंने लिखा और एसईओ मार्केटिंग के लिखने के बरक्स जब उसने सर्च इंजन ने मुझे आउटपुट दी तो ये देखें ये सारा पेज ये ओपन हो गई हैं, ये वेबसाइट्स पेज पे, ठीक है। ये नेलटेल, ब्लॉग हब, पोस्टर, शोफिया, तो बैग लिंको, ये वाला ठीक हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। एसईओ मार्केटिंग मैंने लिखा, शॉर्ट टेल कीवर्ड में 2 वर्ड्स होते हैं, ओके। एक वर्ड्स में चाहे जितने मर्जी करैक्टर हो, वो नहीं मैं कह रहा। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में 2 वर्ड्स होते हैं, ओके। देन फिर हम चलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। What is a long tail keywords? ऐसे कीवर्ड्स जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा वर्ड्स हों उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं, ओके। उम्मीद है आपको ये समझ आ रही है। मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है एसईओ मार्केटिंग, अब ये है शॉर्ट टेल। अब मैं इसको लॉन्ग टेल बनाता हूँ। ये देखें, एसईओ मार्केटिंग इन फैसलाबाद, ये क्या हो गया, ये लॉन्ग टेल हो गया, ठीक है। शॉर्ट टेल में 2 वर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल में 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं तीसरी टाइप पे, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड। ये कैसे कीवर्ड होते हैं प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड? ऐसे कीवर्ड जो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को जो आप सेल करना चाह रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। उसको प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई चीज़ सेल करनी है ना, वो उसको डिफाइन करे पूरा कीवर्ड, ठीक है। वो कीवर्ड के रिलेटेड ही आपका वो कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम मिसाल के तौर पे समझते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड।
ये देखें, ये मैंने लिख दिया, इधर मैं लिख देता हूँ आउटफिटर्स जैकेट्स। ये देखें, ये मैंने लिख दिया आउटफिटर्स जैकेट। ये जो आउटफिटर जैकेट्स है ना, ये देखे जैकेट तो प्रोडक्ट को बयान कर रहा है, ठीक है, किसकी? आउटफिटर्स की। अब ये कंपनी को भी बयान कर रहा है और उसकी जो उसने प्रोडक्ट की दी हुई है ये उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने भी ऐसे करना, अगर आप कोई सेल, कोई आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, कोई सर्विस सेल करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी सेल करना चाह रहे हैं, किसी सेल करने के बारे में आप वो गाइडेंस उसको करना चाह रहे हैं, ये फिर आपने प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड यूज़ करने हैं। प्रोडक्ट डिफाइनिंग जिसमें आपकी वो प्रोडक्ट का वो नाम भी आए, उसमें जो आपकी कंपनियां वो भी आ सकती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड। मुझे उम्मीद है समझ आपको आ गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। ये वाले, ये कौन से कीवर्ड होते हैं? ये एक ऐसे कीवर्ड होते हैं जो डायरेक्ट कस्टमर को बोल रहे हो कि ये चीज़ स्पेशली आपके लिए है। ओके, मुझे उम्मीद है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। ये कस्टमर, ये वाले कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड जो होते हैं, कौन से कीवर्ड होते हैं? ऐसे कीवर्ड जो डायरेक्ट कस्टमर को बता रहे हो, वो अपना वो बयान कर रहे हो कि ये चीज़ जो आप फाइंड कर रहे हैं ना, ये आपके रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर ये इधर आए आप, हम आ गए टैब पर, ये देखें आउटफिटर जैकेट लिखा। अगर मैं इधर लिख दूं फॉर मेंस, ये देखें मैंने कर दिया इंटर, ये आपके सामने आ गया। जो कुछ आप लिखेंगे ना वही आउटपुट आपको मिलेगी सर्च इंजन में। तो ये देखें, ये आउटफिटर जैकेट्स फॉर मेंस। ये अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेंस के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। ये देखिए आप, इधर कहीं भी फीमेल नहीं है, इधर वुमेन नहीं है, ठीक है। ये सारे मेन के हैं, ये सब मेंस के हैं, ठीक है। ये देखें, ये सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरह के कीवर्ड्स होंगे उसी तरह का डाटा आपको फाइंड आउट मिलेगा। इसका ये मकसद है कि आप जब किसी ब्रांड के बारे में लिख रहे हो तो आपको इस तरह लिखना चाहिए कि उसमें जो आप ब्रांड सेल करना चाह रहे हैं ना उसका भी नाम हो, आपकी कंपनी का भी हो। अगर वो आप डायरेक्ट कस्टमर को बोलना चाहें कि ये कस्टमर, वो जैसे वो लिखेगा, अगर मैं मेल हूँ, ठीक है, मैंने इधर लिखना अपने लिए जैकेट्स ढूंढनी है, तो मैं फिर यही लिखूंगा आउटफिट जैकेट फॉर मैन। अगर आप यही कीवर्ड्स अपने कंटेंट में, अपनी वेबसाइट के पेज में लगाएंगे तो वो जैसे ये वाली वेबसाइट्स ओपन हुई हैं, ये वाली, वैसे आपकी भी होगी। अगर आप वो ये नहीं लिखेंगे तो आने वाला ऑडियंस जो होती है वो ऐसे कीवर्ड्स लिखेगी, निकालेगी। अगर आपकी वेबसाइट में वो कीवर्ड ही ना हुआ, लेकिन आपकी वेबसाइट में जो प्रोडक्ट उसके रिलेटेड हुई, तो वो फिर आपका जो कीवर्ड है वो बयान ही नहीं कर पाएगा, वो आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन पे लेके नहीं आएगा। तो फिर ये जो गूगल है सर्च इंजन है, ये भी फिर वो फाइंड आउट नहीं आपको कर सकता, ठीक है। गूगल भी फाइंड आउट तभी करेगा अगर आपके कंटेंट में, आपके पेज में वो कीवर्ड होगा जो ऑडियंस इधर आके ऐड करके वो सर्च आउट करेगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई है। तो हम अब चलते हैं जियो टारगेटिंग कीवर्ड। ये वाले, ये कौन से कीवर्ड होते हैं? ये एक ऐसे कीवर्ड है, अगर आपने किसी जगह को फाइंड आउट करना, अगर आपने किसी पुलिस स्टेशन को आपने करना, आपने ये लगा लें कि आपने कोई जूस वगैरह पीना, आपने जूस शॉप को करना, आपने किसी हॉस्पिटल को करना, आप किसी भी जियोग्राफिकली आपने किसी भी चीज़ को फाइंड आउट इंटरनेट पे करना ना, वो जो कीवर्ड होंगे जो आप ऐड करते होंगे वो जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। हम इधर इसकी भी ये देखिए मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये लिख रहा हूँ कि मुझे जूस की शॉप के बारे में बताएं, जो बेस्ट शॉप है वो किधर है, ठीक है। बेस्ट जूस शॉप इन फैसलाबाद, ठीक है। ये देखें, ये अब निकली हैं, ये देखें ये शॉप्स किधर शॉप्स है। गोसिया जूस शॉप है, बेलिंगटन फ्रेश जूस है, ठीक है, मैर जूस कॉर्नर है। ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं? इसे ये देखिए, इसे जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स, ये किस तरह के कीवर्ड्स होते हैं? आप किसी भी चीज़ को, आप किसी भी जगह को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, किसी की स्पेसिफिक, आप किसी शॉप को स्पेसिफिक, किसी आप हाउस को, बिल्डिंग को आप
कोई भी आप सिटी लगा लें, आप कोई इसमें किसी भी चीज़ की आप जगह को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसको वो जो कीवर्ड होंगे ना वो होंगे जियो टारगेटिंग कीवर्ड, ठीक है, ये वाले। तो अगर आप अपनी शॉप को ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, आप अपनी वो किसी कंपनी को ज़ाहिर करवाना चाह रहे हैं, कंपनी किस जगह पे है, तो वो फिर आप अपनी वेबसाइट में, आप अपने कंटेंट में, आप अपने वेबसाइट की पेज में ये इस तरह के कीवर्ड लिखेंगे, ना कि आप ये लिखेंगे कि बेस्ट जूस सिर्फ, नो, वो आप फिर ये भी बयान करेंगे शॉप इन फैसलाबाद किस जगह पे है, ठीक है। अगर मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेस्ट जूस शॉप किधर है, तो मैं फिर यही ऐड करूंगा ना कीवर्ड। अगर आपने अपनी वेबसाइट में, अपनी पेज में, अपने कंटेंट में लगाया होगा ये इस तरह के अपने काम के रिलेटेड कीवर्ड, तो फिर ही आपकी वो फाइंड आउट होगी। कीवर्ड का आप जो इंटरनेट पे अगर आप कुछ भी चीज़ ज़ाहिर करवाना चाह रहे हो, उसका एक मकसद क्या है कि वो लोगों को देखे, लोग उस अप्रोच करें आपसे, वो चीज़ें, वो सर्विस, वो इंफॉर्मेशन लें, ठीक है। अगर वो आप अच्छे से ऐड ही नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि ये मेरी साइट अगर मैं ये जूस के रिलेटेड है, तो मैं इसके ऊपर वो कोई इन्फॉर्मेशन लगा दूं, इन्फॉर्मेशन वाला कीवर्ड, तो आपका वो कंटेंट, आपकी वो वेबसाइट इन्फॉर्मेशन ना हो, तो वो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है, वो एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा, वो आप तक इसी वजह से फिर ऑडियंस नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ गई है। तो अब चलते हैं इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड। ये कौन से कीवर्ड होते हैं? ये जब कोई मार्केटर अपने कीवर्ड की प्लानिंग करना चाह रहा हो, प्लानिंग कर रहा हो, तो उसको इस चीज़ की अपने ज़हन में रखना चाहिए कि मैं अगर एक कंटेंट इन्फॉर्मेशनल लिख रहा हूँ, मैं एक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहा हूँ, तो उसको इन्फॉर्मेशनल कंटेंट कीवर्ड्स ऐड करने चाहिए, ना कि वो कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल करे, ठीक है। अगर कोई बंदा कमर्शियल किसी चीज़ को सेल करने के लिए कंटेंट लिख रहा है हो, तो वो कमर्शियल उसको कीवर्ड यूज़ करने चाहिए, ना कि उसको इन्फॉर्मेशनल करने चाहिए, ठीक है। तो अब चल रही है, इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ये देखें ज़रा। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स ये होते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सर्दी में मैं जैकेट्स खरीदूँ, तो मैं इधर लिख दूँगा बेस्ट जैकेट्स, ठीक है। तो अब ये देखें 13 बेस्ट जैकेट्स फॉर मैन, ये अब ये जितना भी आउटपुट हमें ये मिला है, ये देखें, ये सारा जैकेट्स के मतलब ही है, इसमें कोई वो दूसरी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मकसद सारा कीवर्ड्स का ये है, आप वो कीवर्ड इस्तेमाल करें जिसके रिलेटेड आपकी वेबसाइट, आपका पेज, आप कोई चीज़ सेल, आप कोई सर्विस सेल करना चाह रहे हैं, उसके रिलेटेड। ये देखिए बेस्ट जैकेट जब मैं लिखूंगा, वो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा कि किधर किधर कौन कौन सी शॉप है या मार्केट है वो, या कौन सी बेस्ट कंपनी की ये जैकेट्स वगैरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है, ये इन्फॉर्मेशनल है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कमर्शियल किसे बोलते हैं। कमर्शियल कीवर्ड इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड की जो दूसरी इकसाम है कमर्शियल कीवर्ड, वो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम इसके ऊपर अमल दरामद कर पाएंगे। ये देखिए कमर्शियल जब आता है ना, कमर्शियल में हम चीज़ें लेते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। तो अगर मैं इधर लिख दूं बाय बेस्ट जैकेट, ठीक है, तो ये मुझे ये बताएगा कि जो बेस्ट जैकेट कौन सी है, क्योंकि मैं बाय करना अब चाह रहा हूँ कि बेस्ट जैकेट मैं कौन सी है, मैं किधर से बाय करूँ। तो जिस कंपनी ने ये बाय बेस्ट जैकेट्स वाला कीवर्ड इस्तेमाल किया वो सामने आ गया। अब मैं लेना चाहूँ तो मैं इनमें से ही लूँगा ना, ठीक है। तो वो फिर क्या हुआ, मैं उनके लिए ऑडियंस बन गया, ठीक है। तो वो ऑडियंस फिर मैं आपको बोल रहा था कि वो ऑडियंस जो होती है वो लीड जनरेशन में होती है, वो लीड जनरेशन में तब्दील होती है, वो लीड जनरेशन वो जो होती है वो प्रॉफिट में तब्दील हो जाती है। यही एक चीज़ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जैकेट बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिर कीवर्ड कौन सा हो गया, कमर्शियल कीवर्ड हो गया, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई है। जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड फिर क्या होते हैं, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड में थोड़ा ही फर्क होता है, इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर मैं मैं देखूं कि ठीक है मैंने बाय भी करनी है, ये कंपनीज भी मैंने ये फाइंड आउट कर ली है जिधर से मैं ये ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इनमें से किसी ने सेल या ऑफर लगाई है तो वो मैं उधर से जाके मैं बाय कर लूँ, मुझे कुछ डिस्काउंट या मुझे फ़ायदा हो जाए। तो वो कौन से कीवर्ड्स होते हैं, वो होते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। क्योंकि मैंने ये देखें इन पाकिस्तान का ली जैकेट फॉर सेल
जैकेट फॉर सेल इन पाकिस्तान, ठीक है, इन पाकिस्तान कि वो मेरे सामने ये सारी कंपनीज भी आ गई हैं, वेबसाइट भी आ गई हैं जिधर ये मैं इधर मैं बाय करूंगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कहीं से कोई सेल या ऑफर लगी है, अगर कोई सेल या ऑफर ढूंढने के लिए या मैं फिर ये करूंगा सेल लिखूंगा, ठीक है। आप भी अगर कोई सेल लगाना चाहते हैं, आप अपने डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो आपको भी इस तरह के कीवर्ड इस्तेमाल करिए, ना कि सिर्फ आप ये लिख दें कि बेस्ट जैकेट, ठीक है, बेस्ट जैकेट इन जापान, बेस्ट जैकेट इन पाकिस्तान, बेस्ट जैकेट इन फैसलाबाद, या अपना आगे अपनी कंपनी का नाम लगा दिया, आप अपना नाम लगा दिया। ऐसे नहीं, आपको जिस तरह का आपका कंटेंट होगा उसी के रिलेटेड आपको अपने कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, उसी के रिलेटेड आपको कीवर्ड्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि ये समझ आपको आ चुकी है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया, बार बार देखिए, फिर भी ना समझ आए, मुझे उम्मीद है कि समझ आ जाएगी, क्योंकि जितना मैं आसानी से आपको बता रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ठीक है, तो आप जैसे मर्जी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी समझ आपको आ गई है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा कंटेंट की तरफ होगा, उससे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी सिखाएंगे। फिर इस तरह ये हमारा एक चेन सिस्टम बन जाएगा कि हम जीरो से स्टार्ट हो गए, अपनी वेबसाइट बना के उसके ऊपर कंटेंट भी लगा के उसको फिर हम SEO फ्रेंडली बना के रैंक करने में भी हम आपकी मदद करेंगे। तो इसमें आप चाहता हूँ आपसे इजाज़त, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।